हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, कभी कभी लिए हुए धन को चुकाने की एक समय सीमा निर्धारित कर ली जाती है। ये वार्षिक हो सकती है, 6 माही हो सकती है या 3 माही हो सकती है। मतलब एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया जाता है जो कि ईयरली हो सकता है, एनुअली हो सकता है ना, 6 मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है। और उस समय के बाद अगर धन नहीं रिटर्न किया तो अगली अवधि के लिए जो ब्याज रहेगा वो मिश्र धन पर लगता है। मतलब इस अवधि तक जो डिसाइड हुई थी उस तक का मूलधन, उसका मूलधन जो मूलधन लिया जाता है यानी कि प्रिंसिपल प्लस उस अवधि तक जितना ब्याज बनता है वो, तो मूलधन प्लस ब्याज क्या हो जाता है, मिश्र धन। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या हो जाता है, अमाउंट, मिश्रधन बन जाता है। तो अगली अवधि के लिए जो मिश्रधन रहेगा वो मूलधन का काम करेगा, यानी अगली अवधि पर जो ब्याज लगेगा वो मूलधन और पिछली अवधि तक के जो ब्याज था उस पर लगता है ना। तो इस तरह से, और उस अवधि में भी अगर नहीं चुका है तो अगली अवधि में क्या होगा, पुराना मिश्रधन तो है ही है, प्लस इसमें भी जो ब्याज बनता है ये भी ऐड हो जाता है। मतलब हर अवधि में क्या होता है, ब्याज ऐड होते जाता है ना, और नया मिश्र धन बनता जाता है, उस पर ब्याज लगता रहता है। तो इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और इसमें जो अमाउंट बनेगा, जो मिश्र धन बनेगा, उसको कहेंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है, तो हम फार्मूलाज देखते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, अब मूलधन हमने मान लिया P है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट दर, R प्रतिशत है, वार्षिक, ये प्रतिशत में होती है और वार्षिक होती है। अगर ये वार्षिक नहीं होती है तो उसको चेंज करते हैं, ऐसा मैंने आपको साधारण ब्याज में, सिंपल इंटरेस्ट में बताया था। ठीक है, समय टाइम क्या होगा, n वर्ष, ने कितने वर्ष के लिए लिया गया है धन, ये तो ये क्या है, समय, और समय क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर होते हैं, है ना। तो ये कितने, n वर्ष, 1 वर्ष भी हो सकता है, 2 वर्ष भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके फॉर्मूले को समझते हैं। यदि ब्याज वार्षिक देय हो, याद रखना ये क्या है, वार्षिक देय हो, तो मिश्रधन क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम मिश्रधन निकालते हैं और फिर उस मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में कि जो क्वेश्चन रहेंगे, इसमें जितना भी अमाउंट होगा ना, मिश्रधन, वो कैसा होगा, चक्रवृद्धि। तो मिश्रधन क्या होगा, P प्रिंसिपल, है ना, ये ब्रैकेट में 1 + R/100 और इस ब्रैकेट की पावर n। ये R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, P क्या है, मूलधन। तो ये कब, जब देय समय क्या हो, यदि ब्याज वार्षिक देय हो, यानी वर्ष में एक बार देना हो, यानी वर्ष के अंत में देना हो। तो देखिए, इसमें क्या होगा, वार्षिक होगा, मतलब साल में कितने बार, एक बार, है ना। इसलिए ये जो R है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहती है, इसमें सेम रहती है अगर वार्षिक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी होती है, वार्षिक है। तो इस यहाँ पर भी देय कितना है, वार्षिक है ना। हमको जो हमारा ये इंग्लिश में है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, है ना, जो इंटरेस्ट है उसको कैसे कंपाउंड किया, एनुअली। तो जब एनुअली किया जाता है तो अगर आप R को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और आपको साल में कितने बार देना पड़ेगा, जब वार्षिक है तो साल में केवल एक बार देना होगा। तो अगर आप इसको टाइम को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इसका फॉर्मूला जब वार्षिक होता है तो क्या होता है, P × 1 + R/100 और ये ब्रैकेट की पावर n, इस तरह से होता है ना। लेकिन अगर केस ऐसा हुआ कि ये वार्षिक न होके कह दिया ये 6 माही है, यानी 6 मंथली या हाफ ईयरली, तब, है ना, जैसे ये कंपाउंड एंड एनुअली है तो क्या हुआ, R क्या रहेगी, सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो वार्षिक में ही है। और समय टाइम कितने बार देना पड़ेगा, वर्ष में एक ही बार ब्याज देना पड़ेगा, इसलिए ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर
6 मंथली हो, हाफ ईयरली हो या 6 माही हो, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है ना, वो होती तो यहाँ वार्षिक है, लेकिन जब 6 मंथली हो, 6 माही हो, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती है ना, वो क्या करते हैं, आधी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि साल में कितने 6 महीने होते हैं, 2 महीने, 2 होते हैं, पहले 6 महीने और दूसरे 6 महीने, क्योंकि 12 महीने में एक साल हो जाता है, तो 6 के कितने सेट हुए, 2 सेट हुए, है ना, यानी पहला 6 महीने फिर दूसरे 6 महीने, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, आधी। ठीक, और कितने बार ब्याज देना पड़ेगा साल में, 2 बार, पहले 6 महीने में फिर दूसरे 6 महीने में, मतलब साल में भी ब्याज कितने बार देना पड़ेगा, 2 बार। तो जो समय होता है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाती है, आधी, और समय क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जो फॉर्मूला आपका बनता है, ये जब क्या हो, 6 मंथली या 6 माही, जब वार्षिक होता है तो ये बनता है 6 मंथली या हाफ ईयरली के केस में क्या बनता है, P इंटू 1+R/2, मैंने बताया था हाफ हो जाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट बटे 100, और समय कितना हो जाता है, दुगना, है ना, 2n बताया था मैंने, क्योंकि 2 बार देना होता है ना, साल में 2 बार हमको इंटरेस्ट देना रहेगा, तो 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई, टाइम, बार मतलब बार 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 क्या होता है, हम टाइम के लिए बार वर्ड बोलते हैं ना, तो 2 टाइम देना होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब ये ब्याज की बात, ब्याज कैसा दे हो, वार्षिक दे हो या 6 माही हो, 6 मंथली हो या हाफ ईयरली हो, उस कंडीशन में आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये P इंटू 1+R/2/100, और ये ब्रैकेट की पावर 2 इंटू n या 2n, इस तरह से। ठीक है, अब इसमें एक और केस बनता है, ये तो था 6 महीने का, आपने आई होप कि ले लिया हो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। ठीक है, ये था हाफ ईयरली का केस। अब हाफ ईयरली ना होकर 3 माही हो, कि हर 3 महीने में ब्याज देना हो, इसी को बोलेंगे क्वार्टरली, 3 मंथ में देना हो, हर 3 महीने में देना हो, तो जब हर 3 महीने में देना हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी हो जाती है, देखो महीने कितने होते हैं एक साल में, 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी होती है, वार्षिक होती है। हमको ब्याज अब कैसा देना है, देय राशि जो है, टाइम क्या हमारा, क्वार्टरली यानी 3 मंथ, तो 3 महीने की कितने सेट बनेंगे 12 महीने में, 4। ठीक है, कैसे, जैसे जनवरी से लिया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, ये सॉरी ये 3-3 के सेट बनाए ना, तो ऐसे है ना, 3-3 महीने, 3-3 महीने कितने हो गए, 4 हो जाएंगे, तो ब्याज कितने बार देना पड़ेगा, 4 बार, तो 4 से हम R को डिवाइड कर देंगे, तो हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी 3 माही या क्वार्टरली या 3 मंथ के केस में R/4, क्योंकि 3-3 महीने के कितने सेट बनते हैं, 4 सेट बनते हैं एक वर्ष में, ना, 3 चौक 12। ठीक है, और जो समय होगा वो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय n, 4 से गुणा हो जाएगा किसका, समय का, क्यों, क्योंकि हमको कितने बार ब्याज देना पड़ेगा, साल में 4 बार। ठीक है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्वार्टरली के केस में हमारा फॉर्मूला बनेगा, यानी मिश्र धन का ही फॉर्मूला है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट का, P इंटू 1+R/4 यानी R/4/100 मल्टीप्लाई बाय 4n, किससे डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, और टाइम को क्योंकि 4 बार देना पड़ेगा ब्याज, तो 4 से ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये क्या है
4 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी ना वो 4 भागों में बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे हाफ ईयरली के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी हो गई थी, आधी हो गई थी, इसमें क्या हो जाएगी, चौथाई रह जाएगी। ठीक है, 1/4 रह जाएगी। इसे 4 से डिवाइड किया और 4 बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टाइम में दिया है ना, यानी समय में दे दिया, 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अगर 4 मंथली होती है ना, चतुर्मासिक होती तब तो वैसे ही 12 को हम किससे भाग देते, 4 से, तो 3, तो आर क्या होती, 3 से डिवाइड होता। और समय कितने बार होता, हर 4 महीने में देते, तो 12 महीने में कितने बार, 3 बार देते, तो समय क्या होता, 3 गुना। तो यहाँ 3 से डिवाइड कर देते और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते। कब, चतुर्मासी के केस में, हर 4 महीने में होता उस कंडीशन में। तो ये था क्वार्टरली का केस। ठीक है, हाफ ईयरली के केस में आप 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तिमाही के केस में 4 से डिवाइड करोगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे। और वार्षिक के केस में 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वार्षिक रहेगी तो दर सेम रहेगी और साल में आपको एक ही बार इंटरेस्ट देना है। तो ये नंबर ऑफ टाइम भी 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो एज इट इज रहेगा, जितने समय होगा, जो समय होगा वो रहेगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले फॉर्मूले को समझेंगे। क्वेश्चन पूछने का एक और तरीका बनता है, यदि ब्याज वार्षिक हो, ब्याज कैसा हो, वार्षिक हो, देय वार्षिक हो, और ब्याज की दर पहले वर्ष में कितनी हो, R1 प्रतिशत, दूसरे वर्ष कितनी हो, R2 प्रतिशत, और तीसरे वर्ष कितनी हो, R3 प्रतिशत, तो 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मतलब वर्ष जो ब्याज है वो वार्षिक देय हो, हर वर्ष ही आपको देना है, लेकिन ब्याज की दर तीनों ईयर्स में कैसी है, डिफरेंट है। पहले में R1 है, दूसरे में R2 है और तीसरे में R3 है। तो जो मिश्रधन होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा, उसका फॉर्मूला है ये कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड अमाउंट, P इंटू 1 + R1/100, यानी पहले वर्ष की दर, इंटू 1 + R2/100, ये दूसरे वर्ष के लिए दर, 1 + R3/100, यानी कि तीसरे वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट R3। तो P तो कॉमन रहेगा, P, और ये सब मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई, सॉरी, P इंटू 1 + R1/100 इंटू 1 + R2/100 इंटू 1 + R3/100। इस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा। अगर मतलब आपको ज़्यादा समय के लिए तो धन मिला है, लेकिन तीनों और वार्षिक ब्याज दे आपको मतलब कंपाउंड एंड एनुअली है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट की हर वर्ष के लिए डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में इस तरह से आपका फॉर्मूला बनता है। 4 होती तो P वैसी होता है, इंटू 1 + R/4/100, इस तरह से हो जाती। ठीक है, और एक होता है n वर्ष बाद देय किसी धन x का मान, वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब आफ्टर n ईयर्स कोई अमाउंट आपको देना है, तो उस अमाउंट का प्रेजेंट वर्थ क्या है। तो ये n वर्ष बाद x धन का, वो धन आपको बताया है, तो धन क्या है, x है, तो 1 + R/100 की पावर क्या होगी, वो नंबर ऑफ ईयर्स जब आपको ये धन रिटर्न करना है, तो उसकी प्रेजेंट वर्थ, वो धन जिसको आपको कुछ सालों बाद देना है, लेकिन उसकी प्रेजेंट वर्थ क्या है, वो इस फॉर्मूले से आप फाउंड आउट करोगे। x/1 + R/100 की पावर n, ये ब्रैकेट की पावर n। ठीक है, तो सेम ही है, बस ये नीचे आ गया। ठीक है ना, तो ये चीज़ तो सेम ही रहती है, 1 + R/100 की पावर n, बस p मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ वो अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, x उसको माना है, ये आपको फॉर्मूले में दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा वो धन, है ना, और वर्ष, नंबर ऑफ वर्ष भी दिया, तो बस आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता रहेगी, जो कि एनुअली होगी, है ना। तो ये क्वेश्चन के 2 तरीके हैं, और एक क्वेश्चन का तरीका होता है जिसमें आपका जो नंबर ऑफ ईयर होते हैं फ्रैक्शन में होते हैं,
जैसे हम लिखते हैं ना फ्रैक्शन में 2 राइट 1/2, है ना, इस तरह से। तो मैं वो तरीका आपको बताती हूँ, इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। देखिए, एक तरीका ये होता है, यदि समय एक परिमेय संख्या हो, जैसे 3 राइट 2/5, यानी ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। परिमेय संख्या मतलब जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं ना, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको भी 3 5 15 16 17/5 लिख सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हो, है। तो ये परिमेय संख्या हुई, तो ये फ्रैक्शन में है, बट इसमें क्या है, 3 वर्ष के बाद ये फ्रैक्शन में, ये तो 3 वर्ष तो है, लेकिन ये कुछ मंथ है, और मंथ कितने हैं जब हमको पता चलेगा, हम 12 से इसको डिवाइड कर देंगे 2/5 को, तो हमको पता चलेगा ये कुछ मंथ है। तो 3 वर्ष है और ये कुछ महीने हैं, इस तरह से ये फ्रैक्शन में हुआ। तो इसको निकालने का एक तरीका जो होता है वो ये होता है, इसका कॉन्सेप्ट जो होता है, इसमें क्या होता है, जो ब्याज का देय, ब्याज जो होता है रिटर्न करना होता है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ही होता है ना, एनुअली ही देना होता है, वार्षिक ही देना होता है। लेकिन इसमें समय कैसा होता है, इस तरह से फ्रैक्शन में होता है, 3.5 साल, 5.5 साल, 2.5 साल, है ना, 2 साल 4 महीने, इस तरह से। बट ये कैसा होता है, फ्रैक्शन में होता है। तो ये फ्रैक्शन को निकालने का तरीका है। इस तरीके का जो क्वेश्चन है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, जो फ्रैक्शन के महीने रहते हैं, ये जो फ्रैक्शन के अलग निकालते हैं, ये फ्रैक्शन का हो गया। और ये जो 3 कैसा है, पूर्णांक इंटीजर नंबर है, 3 वर्ष है ये, उसके बाद ये कुछ महीने हैं। तो ये जो इंटीजर वैल्यू है, ये पूर्णांक वाला वर्ष है, उसको तो कैसे निकालते हैं हम, चक्रवृद्धि ब्याज से। मतलब इसको अगर लिख करेंगे तो ये तो 3 वर्ष कैसा निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज का, इन पर तो लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी क्या निकलेगा, कंपाउंड अमाउंट, किसके लिए, 3 वर्ष के लिए, शुरुआती 3 वर्ष के लिए, जो एक एक करके वर्ष हो जाएंगे। बट जो ये फ्रैक्शन है ना, इस पर लगता है सिंपल इंटरेस्ट। जो बचे हुए फ्रैक्शन वाले महीने रहते हैं ना, ये तो मंथ बचते हैं क्योंकि ईयर तो ये है, तो इसके लिए कैसा लगता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो शुरुआत की जो ये जो पूर्ण ईयर रहता है, पूर्णांक इंटीजर वैल्यू रहती है, उस पर लगता है चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंड मिश्र धन निकलता है। लेकिन जो फ्रैक्शन वाला होता है, इस पे लगता है सिंपल इंटरेस्ट, है ना, तो सिंपल मिश्र धन मिलेगा। तो इसको ऐसे 2 चरणों में किया जाता है, इसको चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है, इस पे सिंपल इंटरेस्ट। तो अब ये 2 तरीके से करने की बजाय हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है। अब फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो, P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर, ये ब्रैकेट की पावर 3, क्योंकि n था, है ना, इसके लिए हमने देखा, ये फ्रैक्शन के लिए अगर ये होता 2 से ही 2/5, है ना, तो ये कहाँ पर आता, यहाँ पर n की जगह क्या आता, ये 3 की जगह क्या आता, 2। तो जो भी पहला वाला रहेगा, ये पूर्णांक वाला, उसको क्या होगा, ये टाइम कैसा हो जाए, n की जगह आप ये लिख देना यहाँ पर, ठीक है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज से निकल जाएगा, गुणा कर दिया। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट वाला, जो फ्रैक्शन के लिए सिंपल इंटरेस्ट करते हैं ना, तो जब ये दोनों को हमने एक साथ किया होगा, जिसने भी ये फॉर्मूला बनाया है उसने चक्रवृद्धि ब्याज से निकाला होगा, सिंपल इंटरेस्ट से बनाया होगा, और जब इसको देखा होगा तो इसका एक फॉर्मूला बना होगा, जिसमें ये जो स्टार्टिंग वाला है पूर्णांक वैल्यू, उसको या नंबर ऑफ टाइम की जगह लिख देना, गुणा करना P इंटू 1 प्लस, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी ना, अगले वाले के लिए फ्रैक्शन R को क्या करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई कर देना। तो ये जो फ्रैक्शन है ना, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ बटे 100। तो पहले वाले को समय की जगह कर देना, है ना, और ये दूसरा वाले में क्या कर देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर देना। और तो इन दोनों का क्या करना, बीच में ये मल्टीप्लाई है, एडिशन नहीं है, मल्टीप्लाई है ना। तो P इंटू 1 प्लस R/100 ना, ये ब्रैकेट की पावर 3, क्यों, क्योंकि ये 3 था, हमको इसके लिए निकालना है ना, 3 सही 2/5 के लिए। तो 3 हमारा पूर्णांक था, इसलिए हमने यहाँ पे 3 किया,
और अगले 2/5 को कहाँ यूज करेंगे, 2/5 को कहाँ यूज करेंगे, तो वापस से मल्टीप्लाई 1 प्लस ये r में क्या कर देना, 2/5 का मल्टीप्लाई कर देना बटे 100। तो इस तरह से इसको 2 भागों में डिवाइड करके इस तरह से करना। क्यों, इसके लिए यहाँ पर n की जगह यूज कर लेना और इसको कहाँ करना, यहाँ मल्टीप्लाई करना। क्यों, क्योंकि जब ऐसा होता है तो जो पूर्णांक ईयर रहते हैं उसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र लगता है, और जो लास्ट ये जो फ्रैक्शन रहता है उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट। इस तरह का जो रहता है ना, फ्रैक्शन में जब समय दिया होता है तो उसको 2 चरणों में निकाला जाता है। पहले जो पूर्णांक ईयर दिए रहते हैं, वर्ष दिए रहते हैं, उनको कैसा, चक्रवृद्धि ब्याज में, और जो बचे कुछ महीने रहते हैं उनको सिंपल इंटरेस्ट लगता है। तो इस तरह से जब जोड़ घटाना करा तो एक फॉर्मूला सामने आया, वो जो कि ये है। फ्रैक्शन जो पूर्णांक वाले ईयर होंगे उसको, इंटीजर ईयर होंगे उसको यहाँ पर n की जगह रख देना, और बाकी जो बचे फ्रैक्शन रहेगा उसका यहाँ r में मल्टीप्लाई कर देना। बस इतना ही करना होता है, चाहे ये संख्या कुछ भी बदले। ये 1 प्लस ये 1 राइट 2/5 होता तब भी यहाँ पर 1 आ जाता, और ये 2/5 होता, ये 1/5 होता तब भी यहाँ 1/5 आ जाता, इस तरह से। तो बस इस तरह से आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि इसमें क्या करते हैं, 2 चरणों में करते हैं। जब फ्रैक्शन दिया हो 2 चरणों में निकलता है। पूर्णांक के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, जो फ्रैक्शन वाले मंथ बचते हैं उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से एक बन जाता है ना। ये सिंपल इंटरेस्ट का सेकेंड फॉर्मूला नहीं है, बट जब बहुत सारी क्वेश्चंस ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शन वैल्यूज पर गणना की होगी तो गणना के बाद एक बात समझ में आई होगी कि इस तरह से फॉर्मूला बन सकता है, जिसका आंसर भी वही आएगा जो अलग अलग करने पे आएगा। इसको चक्रवृद्धि ब्याज से करो, इसको सिंपल इंटरेस्ट से निकालो, और जो मिश्रधन जो ब्याज निकलेगा आखिरी में वो इसके बराबर ही होगा। इसलिए हमारे पास एक ये फॉर्मूला आ गया है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।